साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, आज 3 दिन के बाद बारिश बंद हुई है, तो यह नज़ारा है प्रकृति का। और यह हिमालय की गोद में बसा हुआ तलहटी में बसे हैं यह घाटी। चारों ओर आप पहले नज़ारा देख लीजिए कि किस प्रकार का नज़ारा है। हालांकि मौसम फिर खुशनुमा बना हुआ है। हो सकता है कि रात तक फिर बारिश की संभावना हो, लेकिन बारिश के बाद जो प्रकृति की जो सुंदरता है वह देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं। तो साथियों, अब आपको दिखाऊं कि 1 माह पूर्व मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जब डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ था और खेती किसानी जो है ट्रैक्टर के द्वारा की जा रही है, तो आप देख सकते हैं वर्तमान में कितनी शानदार फसल यह हो रही है। आप देख पा रहे हैं यह मडुआ और उसके बगल में तिलहन की खेती है। काफ़ी अच्छी खेती इस बार दिख रही है। समय पर बारिश भी हुई है और निराई गुड़ाई भी हमारी मातृशक्ति के द्वारा समय समय पर की गई है, इसलिए काफ़ी अच्छी पैदावार होने की संभावना। मडुआ काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखता हुआ, तिलहन की खेती भी अच्छी दिख रही है। खेती को देखकर ज़रूर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि समय पर बारिश मिली है और काफ़ी अच्छी फसल दिख रही है मडुए की। और उड़द भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, उड़द की खेती भी। और हालांकि गहत यहाँ कम होते हैं, क्योंकि यहाँ उस प्रकार की खेती नहीं है कि जिसमें गहत की पैदावार हो सके। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ खेती, काफ़ी अच्छी हरियाली जो है अभी दिख रही है। अगर फिर भी समय पर बारिश इसको मिलते रहे तो इस बार की संभावना काफ़ी अच्छी है कि यहाँ खेती अच्छी होगी, क्योंकि पिछली बार बारिश नहीं होने से काफ़ी कम मात्रा में अनाज उत्पन्न हुआ था। ये देख सकते हैं आप, उड़द कितने अच्छे स्थिति में है, ये देख सकते हैं आप। जिन भी लोगों ने किसानी की है, लेकिन दुख होता है कि कई लोग अभी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। वर्तमान में लोग, कुछ हमारे नज़दीक गांव के लोग जो हैं, जानवर जब छोड़ते हैं तो किसान हतोत्साहित होता है। उन लोगों ने तो खुद अपनी खेती की नहीं होती है, लेकिन जब दूसरे की खेती बर्बाद करने के लिए वो लोग लगे होते हैं। कुछ दूरी पर आपको हो सकता है इसमें देख रहे हो कि एक काली गाय है और एक बछिया आपको दूर दिख रही हो। इसको आज 3-4 दिन हो गए हैं इनको, जो पूरी तरह से फसल को बर्बाद करने पर लगे पड़े हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया कि किन लोगों के हैं। शायद हमारे नज़दीक के गांव के ही लोगों के होंगे, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ की खुशी नहीं है कि लोग खेती किसानी कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जिन लोगों ने किया है उनकी फसल को बर्बाद ना किया जाए। इस प्रकार से अभी भी मातृशक्ति जो है खेतों में लगी पड़ी है, दिन रात मेहनत कर रही है कि जो हमारी मेहनत किस प्रकार से सफल हो। ऊपर वाले का जब साथ मिल रहा है, बारिश समय पर मिल रही है, प्रकृति का साथ मिल रहा है, तो दुख होता है उन लोगों के द्वारा जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। जानवरों को छोड़कर गौवंश हैं, दो गौवंश यहाँ छोड़े गए हैं। तो इससे उनकी सोच स्पष्ट होती है। जब तक वह गौवंश दुधारू था तब तक उन लोगों ने उसको पाला, उसका दूध पिया, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में जो है उन लोगों ने उनको छोड़ दिया है उस गौवंश को। तो इसके लिए काश्तकार आखिर क्या करेगा? काश्तकार हतोत्साहित होगा, क्योंकि बंदर इसी खेती में आते हैं। सूअर जो है अभी से लग चुके हैं अपने कार्यक्रम पर, खुदाई करने पर लग चुके हैं। बंदर दिन में बंदरों का बसेरा यहाँ रहता है इन खेतों में। और ऊपर से जो उन लोगों ने जानवर छोड़ दिए हैं उनका क्या होगा? क्या वह लोग केवल इसी मकसद से जानवर छोड़ते हैं कि लोगों का नुकसान हो, क्योंकि हम लोगों ने तो बोया नहीं है? क्या यही इनका मकसद होगा? या उन जानवरों से अब वह दूध नहीं देते हैं तो उनसे केवल पीछा छुड़ाना ही उनका मकसद होगा? यह समझ में नहीं आता है। पहाड़ में किसान जो है कई कारणों से परेशान हो चुका है। समय पर बारिश न होना, लोगों के द्वारा जानवरों को छोड़ देना, बहुत से ऐसे कारण हैं।
जिनसे किसान हतोत्साहित हो जाता है। तो साथियों यह मैं दिखा रहा था केवल 1 माह, अभी 1 माह हो रहा है इस फसल को, काफ़ी अच्छी तादाद में फसल हो रही है। लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जिन लोगों ने जानवर छोड़े हुए हैं। यह 2 जानवर छोड़ रखे हैं, देखो क्या कहा जाए इन लोगों को।